देखिए अभी हम आपको कर्णस दानवीरता पाठ का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। इससे पहले हम आपको लॉन्ग पार्ट में इसका पूरा कहानी सुनाए थे। हो सकता है नहीं सुनेंगे तो जाकर के सुन लीजिएगा ताकि आपको यह ऑब्जेक्टिव जो भी बताएंगे बढ़िया समझ में आ सके। और अभी जो भी कुछ ऑब्जेक्टिव बताएंगे वे सब के सब बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से होगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा ना छूटे। तो देखिए पाठ का नाम है कर्णस दानवीरता अर्थात कर्ण की दानवीरता। और इसी का पहला प्रश्न है कर्णस दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा कर्णस दानवीरता पाठ के रचनाकार है महर्षि भास। महर्षि भास इस पाठ के रचनाकार है। फिर आगे प्रश्न है, और यह भी याद रखिएगा महर्षि भास के द्वारा जो रचित किया गया है यह कर्णस दानवीरता या कर्णभार नामक ग्रंथ से लिया गया है। फिर आगे प्रश्न है कर्णस दानवीरता पाठ कहां से लिया गया है। वही प्रश्न जो कि अभी बोले थे, कर्णस दानवीरता पाठ कर्णभार नामक ग्रंथ से लिया गया है जिसका रचना महर्षि भास के द्वारा किया गया है। फिर आगे प्रश्न है सूर्यपुत्र कौन है। सूर्यपुत्र कर्ण को कहा जाता है, वही कर्ण जिनका जन्म कवच और कुंडल के साथ हुआ था। फिर आगे प्रश्न है कर्णभार नामक नाटक के रचनाकार कौन है। कर्णभार नामक नाटक के रचनाकार है महर्षि भास। फिर आगे प्रश्न है महत्तरा भिक्षा याचे, यानी कि हमें बड़ी भिक्षा चाहिए, यह किनकी युक्ति है। तो यह शक्र की युक्ति है, अर्थात शक्र जिनको हम इंद्र कहते हैं जो कि ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास आए थे कवच और कुंडल लेने के लिए। वही कवच और कुंडल जो कि कर्ण के अंगरक्षक थे। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म कवच और कुंडल के साथ हुआ था। जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल रहेगा तब तक उसे कोई भी नहीं मार सकते थे। और शक्र अर्थात इंद्र के पुत्र थे अर्जुन, और अर्जुन की रक्षा करने के लिए इंद्र ने शक्र अर्थात ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास आए और छल पूर्वक कवच और कुंडल ले लिए दान में। और वही कर्ण जिनको कि अंग प्रदेश के राजा भी कहा जाता है, अंग प्रदेश जो कि भागलपुर क्षेत्र में आता है। शक्र अर्थात इंद्र किस भेष में प्रवेश करता है, कि किस भेष में कर्ण के पास आए थे, तो ब्राह्मण के भेष में आए थे। फिर आगे प्रश्न है किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल लिया। यह लिया है किसने, इंद्र ने। वही इंद्र जिनको कि देवताओं का राजा कहा जाता है, देवताओं के राजा होते हुए भी कर्ण के साथ छल किए थे, कौन, इंद्र ने। फिर आगे प्रश्न है ना दातव्यम ना दातव्यम, यह उक्ति किसकी है, यानी कि नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए। पता है बहुत कुछ देने का प्रयास किए थे कर्ण कवच और कुंडल के अलावा बहुत कुछ देने के बाद किए थे, जैसे गाय, घोड़े, हाथी, जेवर इत्यादि। लेकिन फिर भी शक्र अर्थात कर्ण लेने को तैयार नहीं हुए। तो यहाँ पर प्रश्न है ना दातव्यम यह किनकी युक्ति है, तो यह शक्र का है, यानी कि इंद्र का। फिर आगे प्रश्न है शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है। कर्णस दानवीरता में ही यह बताया गया है भले ही मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाए लेकिन मनुष्य के द्वारा जो यश प्राप्त होता है वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। यश या फिर गुण कभी भी नष्ट नहीं होता है। फिर आगे प्रश्न है दानवीर कर्ण कौन था। प्रश्न है दानवीर कौन था, तो दानवीर कर्ण था। दानवीर कौन था, कर्ण। कर्ण किनके ओर से युद्ध में लड़े थे, पता है ना, कौरव की ओर से लड़े थे। जबकि कर्ण की माता कौन थी, कुंती थी, और वही कुंती जो अर्जुन की भी मां थी। फिर आगे प्रश्न है ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है। यह शायद डबल प्रश्न हो गया है।
ब्राह्मण के वेश में प्रवेश करता है शक्र अर्थात इंद्र। फिर प्रश्न है भवंत महमेव नमस्करोमि किसका कथन है? पता है जब ब्राह्मण के वेश में इंद्र आए थे ना तो उनको प्रणाम किए थे। किसने? कर्ण ने। तो वही कहा कि ब्राह्मण मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो यह किनका युक्ति है? यह कर्ण का है। फिर आगे प्रश्न है इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? छल इसलिए किया ताकि अर्जुन की सहायता हो सके। ताकि किनका सहायता हो सके? अर्जुन की सहायता हो सके। ऑप्शन में था कृष्ण की सहमति के लिए, कौरव को जिताने के लिए, अर्जुन की सहायता के लिए, पांडवों को हराने के लिए। तो होगा अर्जुन की सहायता के लिए। चाहते थे इंद्र कि अर्जुन जीते, अर्जुन का हम मदद करें, ऐसा सोचते थे इंद्र। इंद्र यह सोचते थे कि अर्जुन जीत जाए, अर्जुन युद्ध में ना हारे, इसलिए इंद्र ने कर्ण से छल किया। फिर आगे प्रश्न है अंगराज किसे कहा जाता है? अंगराज कहा जाता है कर्ण को। अंग प्रदेश जो कि चंपा उनके राजधानी थे, अंग प्रदेश की राजधानी चंपा थे, वही अंग प्रदेश जो कि भागलपुर क्षेत्र में आते हैं। और अंगराज मतलब अंग क्षेत्र के राजा थे कर्ण। फिर आगे प्रश्न है नेच्छामी किसने बार बार कहा नहीं चाहिए नहीं चाहिए, या किसने बार बार कहा? यह कहना था इंद्र का, यानी कि शक्र का। फिर आगे प्रश्न है कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? कर्ण ने शक्र अर्थात इंद्र को चौथी बार सोना देना चाहा था। क्या देना चाहा था? सोना। तो आप याद रखिएगा, यदि आपसे पूछे कि कर्ण शक्र को यानी कि इंद्र को चौथी बार क्या देना चाहा, कहिएगा सोना। यह एक बार पूछा हुआ भी है प्रश्न। फिर आगे है कवच कुंडल। कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? कवच कुंडल के साथ जन्म हुआ था सूर्यपुत्र कर्ण का। और कवच कुंडल की विशेषता है जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल रहेगा तब तक उनको कोई मार नहीं सकते थे। फिर आगे प्रश्न है कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था? पता है ना, दो पक्ष थे महाभारत के युद्ध में। महाभारत का युद्ध चले थे 18 दिनों तक, और कर्ण जो कि 100 भाई कौरव की ओर से लड़ रहे थे, तो कहिएगा कौरव की पक्ष से युद्ध कर रहे थे कर्ण। फिर आगे प्रश्न है कर्ण किस देश का राजा था? तो कर्ण अंग प्रदेश का राजा था। अंग देश या अंग प्रदेश, अंग क्षेत्र के राजा होने के कारण से इनको अंगराज भी कहा जाता था। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।